वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को CS 101 का जो असाइनमेंट सोल्यूशन है, सेकंड असाइनमेंट आपकी ये वो प्रोवाइड करूँगा। मेक श्योर स्टूडेंट्स आप लोग इस कोड को समझिएगा, ना कि रट्टा लगाइएगा, क्योंकि आपके पेपर में मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रोग्रामिंग रिलेटेड भी आ सकते हैं। ठीक है, आप लोग हमेशा कोशिश किया करें कि अपनी असाइनमेंट्स को अपने मिड टर्म के हवाले से भी समझा करें, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से हर चीज़ की समझ आ सके। लास्ट डेट इसकी 11 जुलाई है, तो मेक श्योर आप उससे पहले पहले इसको ज़रूर सबमिट करवा लें। आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेट सबमिट करवानी है, ठीक है। और मेक श्योर कि आप लोगों ने इसको C++ के अंदर लिखना है। वो क्या टूल होता है मैं आपको आगे जाके गाइड करता हूँ इस चीज़ के हवाले से। डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जनाब। आपने एक C++ का कोड लिखना है, जो CS 201 आप आगे जाके पढ़ेंगे, वो आपको कोड बता रहा है यहाँ पे। आपने ये कोड लिखना है जो कि आपके कैलकुलेट करे टोटल मार्क्स को और एवरेज मार्क्स को किसी भी स्टूडेंट्स के। ठीक है, ये आपके पास मुख्तलिफ जो है वो आगे क्राइटेरिया आपको इसने बताया हुआ है कि आपने अपनी ID के साथ जो है वो लिखना है। जब मैं आगे आपको कोड समझाऊंगा, जो कोड आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। इसमें ये कोई बात नहीं है कि मेरी वीडियो से नहीं आपने देखना, किसी दूसरे की वीडियो से नहीं देखना आपने, आप कोड एज इट इज़ कॉपी जो है वो कर सकते हैं। आपको 4 नंबर इसने दिए हुए हैं, CS, मैथ, पाक स्टडी और MGT। अब इनमें वो क्या कह रहा है, आपको ये क्राइटेरिया आपको बता रहा है कि अगर आप नंबर एंटर करें, और नंबर आपने खुद एंटर करने हैं, अगर वो आप नंबर एंटर करेंगे ना 91 से लेके 100 तक, अगर टोटल नंबर ये बनते हैं, यानी कि आपके मार्क्स को प्लस करने के बाद कोई इतनी परसेंटेज आती है, तो आप ग्रेड A+ को आपका कंप्यूटर जो है वो शो कर देगा। अगर ये है 81 से 91 तक तो A- है, फिर 81 तक है तो B+ है, इस तरह करते करते 34 से बिलो होगा तो वो आपका फेल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि आपने असाइनमेंट, ये आपको ना इसने लिंक दिए हुए हैं, यहाँ से जाके आप कंपाइलर को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो ये डायरेक्टली वहाँ पे चला जाएगा। सिंपल काम है, देखिए ये कंपाइलर आपको बता रहा है, या ऑनलाइन कंपाइलर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप कंपाइलर नहीं डाउनलोड करना चाहते तो आप ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस लिंक से। वैसे आपके पास जो कंपाइलर होता है ना, वो ये वाला डेव C++ होता है, जिसको आपने इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, आप लिखें डेव C++, गूगल के ऊपर फ्री कंपाइलर डाउनलोड, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, काम आपने कैसे करना है जी, काम आपने ऐसे करना है कि आपने ये कोड का जो आउटपुट है, पहले मैं आपको अपना आउटपुट दिखा दूं। ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ये आपका आउटपुट है जी। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी ID देनी है, यहाँ से आप लोगों ने ज़रा काम ध्यान से करना है। देखें, मेरी ID फॉर एग्जांपल BC234567 फॉर एग्जांपल मेरी ये ID है। ठीक है, मैं यहाँ पे ID लिखता हूँ BC234567। जो भी आपकी ID है आपने वो देनी है। अब आपने आउटपुट को अपने मैच करना है। ठीक है, मेरा जो आउटपुट आ रहा है ना, मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। तो देखिए, मेरा सिम जो है ये आउटपुट है, जो कि उन्होंने आपसे रिक्वायर किया हुआ है। बिल्कुल आप इसी कोड को एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। मैं 12 दफ़ा कह रहा हूँ कि इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। देखें 89, 85, 82, 88। ठीक है, आप ये वाले नंबर एंटर करें, मैं यहाँ पे आपको एंटर करके दिखाता हूँ। ओके, देखें यहाँ पे है, तो हमने एंटर करना है जी 89। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कह रहा है 82, हम एंटर करते हैं। फिर उसके बाद जो भी आप नंबर एंटर करना चाहेंगे, आपको यहाँ पे 85 और 88। ठीक है, 85 है और 88 है। ये देखें, ये आपकी ID आ गई और बिल्कुल एज इट इज़ मैचिंग आउटपुट है मेरा। ये चेक करें जो आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, तो ये ग्रेड आपका यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से आप लोगों ने जो है वो अपनी असाइनमेंट जो है वो क्रिएट करनी है। ये पॉइंट 0 आ रहा है, इसका कोई मसला नहीं है। इसका आप लोग जो है वो इसको वो कर सकते हैं, क्योंकि ये 0.0 है, ये फ्लोट में मैंने वैल्यू यहाँ पे पास आउट जो है वो दी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये आपने कोड लिखना कैसे है। देखें, आपने सिंपल कोड को अंडरस्टैंड करना है। आपने जो है वर्ड की फाइल में इसको सबमिट करना है। इसका आपने ना स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट आप कैसे लेंगे, प्रिंट स्क्रीन से, या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, यूट्यूब पे वीडियो देख लें, उसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है और आपने MS वर्ड की फाइल में जाके इसको पेस्ट कर देना है। इसी तरह डेव C++ में जो आपने कोड लिखा होगा, Ctrl+A कीजिएगा, Ctrl+C कीजिएगा, तो आपका कोड आपको कॉपी, आपने अपना कोड कॉपी करना और MS वर्ड में जाके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये आपके पास हेडर फाइल्स हैं, #include iostream.h और iomanipulate.h। ये बेसिकली ना आपके पास हेडर फाइल है। iostream.h भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह मैंने लिखा हुआ है। और आप यहाँ पे कम्प्लीटली इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब इसके बगैर भी आपकी हेडर फाइल जो है चलेंगी। लेकिन रिकमेंड मैं आपको करूँगा कि आप iostream.h ना लिखें। ठीक है, ये आपकी हेडर फाइल है जिनको आपने इंक्लूड किया। उसके आगे आप आते हैं जी मेन स्पेस के अंदर। ये आपका यहाँ से मेन प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है, यहाँ से इंट मेन से।
यहाँ पे आप ये जो आपको डबल लाइन नजर आएगी, डबल बैक स्लैश, ये आपके पास कमेंट्स होते हैं, यहाँ से आप अपना कोड जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपने, जिस तरह मैंने देखे लिखा हुआ है फॉर पेड असाइनमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट दिस नंबर, लेकिन ये मेरी इसमें जो है ये कमेंट है, ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। यहाँ पे मैं कुछ भी राइट कर सकता हूँ XYZ, वो मेरे प्रोग्राम उसका हिस्सा नहीं होगा, ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो देखिए जी यहाँ पे स्ट्रिंग क्या होती है, ये स्टूडेंट आईडी की एक डेटा टाइप होती है, आपने इसको होपफुली पढ़ा होगा। अब सी आउट, ये याद रहे, ऐसा फंक्शन है जो कि आपकी वैल्यू को आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करता है। जैसे देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास लिखा था ना एंटर स्टूडेंट आईडी, तो ये जो एंटर स्टूडेंट आईडी थी ये सी आउट का बेसिक फंक्शन है, इसने ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने जो आईडी पास की ये सी इन है, इन का मतलब इनपुट, यानी कि इनपुट मैंने दिया, जो कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक लाइन के अंदर सी इन करो, यानी इनपुट गेट करो और स्टूडेंट आईडी को गेट करवा दो और यहाँ पे जाके रख दो। और जो एंड एल है, एंड एल का मतलब है नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाओ, ठीक है। बाकी ये सारे सिंटैक्स हैं, ये जो आपको एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन के ऑपरेटर्स नजर आ रहे हैं, ये आपके पास ग्रामर लिखने का तरीका है। जिस तरह आप इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, इस तरह C++ एक जुबान है, और आखिर में सेमी कोलन, यानी कि ये एक सिंटैक्स है जो कि हमने पूरा करना है, ठीक है। तो यही काम आपने मार्क्स के लिए करना है, लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप चेंज हो जाएगी इंट। इंट हम कहते हैं इंटीजर्स के लिए, क्योंकि हमें पता है मार्क्स किसके अंदर होते हैं, डेफिनेटली मार्क्स जो होते हैं वो हमारे उसके अंदर होते हैं, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, तो उसके लिए हम इंटीजर्स को इस्तेमाल करते हैं। सी आउट दोबारा से हमारे पास लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा एंटर मार्क्स फॉर CS, और सी इन याद रहे क्या करता है, ये यूज़ होता है जी इनपुट के लिए, ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सी इन आपके पास जो है वो यूज़ होता है इनपुट के लिए, और सी आउट जो होता है, ये आउट का मतलब ये आउटपुट के लिए जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा होता है। अब सी इन इग्नोर, इग्नोर का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाओ, ठीक है। उसके आगे आप इंट मैथ के अंदर आते हैं। ये काम अगर आपको समझ आ गया है तो यही काम आपने चारों के लिए करना है कि आप कहते हैं इंट, यानी कि इंट का मतलब इंटीजर टाइप डेटा टाइप, और मैथ के मार्क्स को सी आउट करो, यानी कि लिखा हुआ मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ जाए, ये जो आपको डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये वाला आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आता है कि एंटर मार्क्स फॉर मैथ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर मार्क्स फॉर CS, एंटर मार्क्स फॉर मैथ, और ये हमने यहाँ पे जो भी आपकी लाइन आपके आउटपुट में लिखी हुई है लाइक एंटर मार्क्स ऑफ मैथ, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। जिस तरह एंटर मार्क्स फॉर मैथ मैंने लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करें, आप यहाँ पे लिखें एंटर मार्क्स ऑफ मैथ, ठीक है। मैं दोबारा इसको कंपाइल और रन करता हूँ, तो ये देखें यहाँ से आप F11 प्रेस करेंगे तो ये आपके पास कंपाइल और रन हो जाएगा। देखिए एंटर आईडी, मैं कोई भी आईडी ऐड करता हूँ, उसके बाद देखिए एंटर मार्क्स फॉर CS, क्योंकि हमने मैथ का चेंज किया है तो मैं यहाँ पे मार्क्स को दे रहा हूँ, तो देखें एंटर मार्क्स ऑफ मैथ, ठीक है। आप यहाँ पे इसको ऑफ कर लें, क्योंकि आपके वहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ। सिंपल काम मैंने आपको बता दिया, इसी तरह आपने चेंजिंग करनी है, लेकिन अभी आप लोग बिल्कुल इनिशियलाइजेशन पर हैं तो आप इसको चेंज ना करें, आई रिकमेंड। ये देखें यहाँ पे सारा आपके पास आ गया, और MGT के लिए भी हमने वही काम करना है। सारा सिंपल काम जो मैंने आपको एक बताया वो मैंने 4 कोर्स के लिए, यानी 4 सब्जेक्ट्स के लिए कर लिया। उसके आगे ये फार्मूला है जी हमारे पास, इंट इंटीजर टाइप टोटल मार्क्स को CS मार्क्स, टोटल मार्क्स कब बनेंगे, जब चारों सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे पास एंटर हो जाएंगे या प्लस हो जाएंगे। देखें CS मार्क्स को प्लस कर दो मैथ में, पाक स्टडी में और MGT में। अब उसके बाद मैं कहता हूँ ये एवरेज का फार्मूला कि फ्लोट भी एक डेटा टाइप है जो कि पॉइंट के लिए यूटिलाइज होती है। एवरेज मार्क्स टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 4। अब चूंकि हमारे पास सब्जेक्ट्स 4 हैं, CS है, मैथ है, पाक स्टडी और MGT, इसलिए हमने यहाँ पे 4 से किया। अगर 5 होते तो हम यहाँ पे 5 लगा देते, तो ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बन गया। और उसके आगे हम सिंपल आगे आते हैं। अब ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपका बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम कहते हैं इफ, अगर, जो हमारे पास वो कंडीशन उसने कहा हुआ था, कौन सी कंडीशन जो मैंने आपको आपके असाइनमेंट में दिखाई थी, दिस वन। वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि अगर आपके पास 91 से लेके 100 तक है तो आप A+ को शो कर दें, अगर 81 से लेके 91 तक है तो आप A- को शो कर दें। तो ये कंडीशन है। मैं कहता हूँ अगर, तो हम इसको इंग्लिश के अंदर इफ कहते हैं। इफ अगर एवरेज मार्क्स 91 से लेकर 100 तक हैं तो क्या करो, फाइनल ग्रेड A+ दे दो। एल्स, ये एल्स इफ उसकी एक सेकंड स्टेटमेंट है।
इसके अलावा यानी कि अगर 91 से लेकर 100 तक नहीं है तो क्या करो, ए दे दो। अब वहां पे आपके पास ए माइनस शो हो रहा था आपकी असाइनमेंट में, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, देखें यहाँ पे ए माइनस है तो हम यहाँ पे इसको ए माइनस कर देते हैं, सिंपल। तो ये आपके पास ए माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखें तो बी प्लस था और साथ उन्होंने बी माइनस कहा हुआ था, हम यहाँ पे बी माइनस कर देते हैं। ये इस तरह से आपने इसको जो है वो क्रिएट करना है, सी डी और ई, ये सी डी और ई, ठीक है, सी डी और ई, ओके ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें सिंपल आपने ये सारा काम किया और करने के बाद जो भी उसने आपको बताया हुआ था, आप आते हैं एल्स के ऊपर। अगर आप फेल हैं यानी कि ई तक तो ठीक है, आ गया है, ये देखें ई तक ठीक है। अब उसके आगे अगर 34 से नीचे है तो उसके बाद क्या करो, 34 से अगर नीचे है तो उसे फेल कर दो। अब यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा, सी आउट करनी है आपने स्टूडेंट आईडी, यानी आपकी आउटपुट में स्क्रीन के ऊपर आपकी स्टूडेंट आईडी आ जाएगी। और ये जो एंड एल है इसका मतलब है एंड कर दो एल यानी लाइन को, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाओ। टोटल मार्क्स आपने शो करवाने थे, आपने एवरेज मार्क्स शो करवाने थे और आपने फाइनल ग्रेड शो करवाना था। और रिटर्न जीरो ये आपके सिंटेक्स का हिस्सा है, ये बहुत ज़रूरी है लिखना, तो इसलिए हम इसको राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास असाइनमेंट कोड था। अब आपने इसको सिंपल कॉपी करना है और आपने इसको पेस्ट कर देना है। मैं आपको अपना कोड दोबारा दिखा रहा हूँ, इसी कोड को आप इजीली जो है वो लिख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मुझसे इस नंबर पे रब्ता करें, मैं आपको पेड असाइनमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा आपकी अपनी आईडी और अपने नेम से बना के। तो ये आपके पास सिंपल सा कोड था, इजी है, मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने कोड को समझना है, ये कोड समझ आएगा तो आपको नेक्स्ट आगे समझ आएगी आपके नेक्स्ट आइंदा आने वाले सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की। इस कोड को आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और एरर का अगर आपको एरर फेस करने को मिलता है तो आप लोग उसको फाइंड करें, वैसे कोशिश करें मेरी वीडियो से कोड जो है वो सेम लिखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।